हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्रिएशन। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज ध्रुव तारा की स्टोरी। बेसिकली एक 70 सेंचुरी की राजकुमारी अपने भाई के इलाज के लिए 21st सेंचुरी में डॉक्टर ध्रुव से मिल जाती है। तो इसी पे ये स्टोरी बेस्ड है। तारा कहीं पे जा रही होती है तो उसकी चुनरी उड़ जाती है और वो उड़ के कहाँ पे आ जाती है, नवरंग वन में। और वो वहाँ पे गायब होकर किसी की वजह से डॉक्टर ध्रुव के पास पहुँच जाती है 21st सेंचुरी में। जब तारा देखती है कि नवरंग वन से उसकी चुनरी गायब हो गई है तो वो सोचती है कि नवरंग वन एक श्रापित जगह है जहाँ पे कोई भी ज़्यादा वापस नहीं आता। आगे जी प्रचलन तो था ना इस बात का। फिर सीन थोड़ा सा आगे बढ़ता है। जो तारा का भाई है ना, महावीर, वो तारा से बहुत प्यार करता था। उसकी हेल्प से ना तारा ने वो वैद की पढ़ाई की थी। वैद मतलब कि डॉक्टर हिंदी में कहते हैं ना, वैद, वही उसकी पढ़ाई की थी। वो उस टाइम पे ना कि लड़कियों को वो शिक्षा लेना अलो नहीं था, लेकिन उसके भाई की हेल्प से उसने फिर भी वो चीज़ सीख ली थी। फिर क्या होता है कि ध्रुव के तारा के भाई के दिमाग में ना क्लॉट आ जाता है, ब्रेन क्लॉट। तो उसको बचाने के लिए कोई भी सभी कहते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है दिमाग, क्योंकि दिमाग खोलना पड़ेगा और हम हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम दिमाग खोल के इलाज कर सकें। तारा को उसकी माँ तब लेटर लिखती है और कहती है कि मुझसे मिलने आओ। तारा की माँ से एक्चुअली किसी को मिलना अलो नहीं था। क्यों? क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा था कि वो चरित्रहीन और किसी को भी मिलना अलो नहीं था। तो तारा अपनी माँ से मिलने जाती है। तारा को उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे भाई का इलाज है, उसके लिए तुम्हें 21st सेंचुरी में जाना पड़ेगा। तो तारा कहती है क्या माँ, ऐसा पॉसिबल है? वो कहती हाँ बेटी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और वो रास्ता तुम्हें लेके जाएगा नवरंग में। तुम्हें नवरंग वन के थ्रू 21st सेंचुरी में जाना होगा। वो कहती है कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मैं अभी 21st सेंचुरी में पहुँच गई थी जब मैं मायके से आ रही थी गलती से, इसलिए मुझे वापिस आने में लेट हो गया और सभी ने मुझे चरित्रहीन सोच लिया। तारा कहती है मैं ज़रूर जाऊँगी। तभी सेनापति झूठ बोल देता है कि तारा ने ना मेरे साथ मतलब कि मेरा इलाज किया था, इसलिए उसने मेरे को टच किया था। तो तब लड़कियों का लड़कों को टच करना अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब जाने के लिए हम तारा की शादी करवा दें सम्राट सिंह से। तारा सबको कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी बात नहीं मान रहा था उसकी। उसे शादी होने वाली थी। जब शादी होने वाली होती है ना तो तारा भाग जाती है। वो कहती है कि मैं अपने भाई का इलाज ढूंढने जा रही हूँ, लेकर ही आऊँगी। तो तारा बल्लभगढ़ से भाग जाती है। जब वो नवरंग वन के थ्रू वो 21st सेंचुरी में पहुंच जाती है। जब तारा 21st सेंचुरी में सबसे पहले पहुंचती है तो वो सबसे पहले वो किससे मिलती है? डॉक्टर ध्रुव से ही मिलती है। लेकिन वो ऐसे टाइम पोर्टल की बातें कर रही थी, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि ये क्या चीज़ है। तो ध्रुव सोचता है कि दिमाग से थोड़ी पागल है, उसको वो पागल खाने छोड़ आता है। तारा वहाँ से भाग जाती है और मंदिर में पहुँच जाती है। मंदिर में भगवान की पूजा करी तभी वो मिलती है किससे? ध्रुव की दादी से। तो वो कहती, उससे बात करती है। तो वो कैसा, वो उसको वो लड़की अच्छी लगती है। वो पूछती है कि तुम रहती कहाँ पे हो? तारा कहती है मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है रहने का, मैं मंदिर में रहती हूँ। तो वो उसको अपने घर पे ले आती है। तो तारा, जो ध्रुव की माँ थी ना, वो तारा को पसंद नहीं करती। वो कहती है, सोचती है कि ये लड़की शायद मेरे लड़के पे वो अपने वश में कर ले शादी शुदी करने के लिए। तो इसलिए वो उसको कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहना। ल- तो तारा फिर उसको कहती है कि हम इसको रखेंगे किस लिए, इसको कोई कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। तारा कहती है कि मैं ठीक है घर का काम कर दूंगी। तो यानी कि क्या होता है कि 70 सेंचुरी की राजकुमारी 21st सेंचुरी में ध्रुव के घर पे आके एज ए नौकरानी काम करती है। तो तारा की माँ तो उसको कह रही तुम मेरे बेटे से दूर हो। तो उसको शक था कि मेरे बेटे को फिर से अपनी मीठी मीठी बातों में फंसलाना था, इसलिए वो उसकी शादी तय कर देती है एक लड़की से। तो जब उससे शादी तय करती है तो ध्रुव और तारा शादी कर लेते हैं। मतलब कि रियल में शादी नहीं थी, जैसे दिखाने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ध्रुव की शादी तय हुई थी ना, उस लड़की ने ध्रुव को कहा था कि तुम ये शादी तोड़ दो, क्योंकि मेरा भाई मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहा है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो उस लड़की के कहने पे वो झूठी झूठी शादी कर लेते हैं उसके साथ एक दूसरे से। तो तारा की माँ, ध्रुव की माँ तो उसको पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी कि अभी वो उसके दिमाग में और चल रहा था कि जो मेरे बेटे को मेरे से दूर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पापा को भी एक औरत आई थी और उससे वो दूर ले गई थी, इसलिए वो उसके पापा भी ध्रुव के साथ नहीं रहते, ध्रुव उनके साथ नहीं रहते थे, इसलिए वो किसी भी बाहर की लड़की पे विश्वास नहीं करती थी। तो पहले तो जब तारा उसको बताती है कि मैं ऐसे ऐसे टाइम पोर्टल क्रॉस करके आई हूँ तुम्हारे अपने भाई के इलाज के लिए, पहले तो ध्रुव उसको पागल ही सोच रहा होता है। लेकिन तब क्या होता है कि 70 सेंचुरी से एक और सैनिक 21st सेंचुरी में पहुंच जाता है। और जब तारा उसको उससे बात करता है तो वो समझ आता है कि तारा सही कह रही है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और उसको उसका नवरंग वन का रास्ता ढूंढने के लिए उसकी हेल्प करता है। तभी क्या होता है कि जिसके साथ ना ध्रुव की एंगेजमेंट हुई थी ना, वो उनके खिलाफ हो जाता है और वो ना आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होता है। तारा को पता चलता है कि उसकी माँ की बुक है जिसके थ्रू वो पहुंच सकते हैं। बुक पहुंचने के लिए ना उनको मिल जाती है, लेकिन जिससे तारा की उसकी क्या नाम है,
ध्रुव की एंगेजमेंट हुई थी ना, उसकी बहन, उसका जो भाई, उस लड़की का भाई था ना, वही जो मैंने बताया पूरा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो बुक छीन लेते हुए कहता है कि जी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। तो तारा उनसे लड़ लुड़ के बुक ले लेती है और फाइनली वो उन्हें टाइम पोर्टल का रास्ता मिल जाता है और वो 21st सेंचुरी से फिर से 17th सेंचुरी में पहुंच जाती है। जब 17th सेंचुरी में पहुंचते हैं तो ध्रुव उसका इलाज कर देता है, महावीर का, और सब ठीक हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ध्रुव को तारा से प्यार हो जाता है, तारा को भी ध्रुव से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं एक दूसरे का प्यार। सभी को पता चल जाता है और सभी उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। तो तभी बाबा जी आते हैं, वो कहते हैं कि इनकी शादी ऐसा नहीं चलेगी, क्योंकि इन पे नवरंग, इनको नवरंग बन का श्राप लगे। वो नहीं मानते और शादी के लिए मान जाते हैं। तो जब जिस दिन उनकी मतलब की रस्म शुरू होती है ना शादियों की, तो ध्रुव क्या होता है 21st सेंचुरी से उसकी एग्जिस्टेंस मिट जाती है, उसकी सेंचुरी मिट जाती है। और तारा के पापा है ना, उसको कौन मार देता है, सम्राट मार देता है और ध्रुव पे इल्ज़ाम लगता है कि इसने मारा है। तो उस इसलिए ध्रुव को भी डेथ पेनल्टी मिलती है। लेकिन अनसुईया है ना, जो अनसुईया भी कौन है, अनसुईया वो है जिसे महावीर की एंगेजमेंट हुई थी और वो उससे प्यार करता था, वो उनको बचा लेती है। बोला, तभी भगवान कृष्ण आते हैं एज ए रणछोड़। वो कहते हैं, वो गाइड करते हैं ध्रुव और तारा को। तारा को भी करते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसा करना होगा और ध्रुव को भी करते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो। तो ध्रुव रणछोड़ की सजेशन पे 21st सेंचुरी में जाता है। फिर 1 महीने का लीप आता है और दिखाते हैं कि तारा ने कहा था कि मैं स्वयंवर करूंगी ताकि ध्रुव को पकड़ सकूँ, और उन्हें पता था कि ध्रुव, अगर मैं स्वयंवर करूंगी ध्रुव पक्का आएगा। तो ध्रुव 21st सेंचुरी से वापस आ जाता है नायक की तरह, और ना वो ऐसे बिल्कुल अपना रूप बदल के आता है, जंगली रूप। वो अपनी एक ड्रोन वाली चील लेकर आता है, कराटे करूटे सीखे तो वो सबको स्वयंवर में हरा देता है और सभी हार जाते हैं। अभी इस बीच एक सीन और भी हुआ था जब उसने उसको मारा था, सम्राट ने। क्या हुआ था, वो महाराज को मारने से पहले की जो एक लड़की आई थी तिलोत्तमा, वो नौकर बन के आई थी, वो एक्चुअली में कौन थी, सम्राट की वाइफ थी। लेकिन वो ना महावीर से शादी कर ली थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि महावीर पे विश्वास करके हम मार देंगे। तो ठीक है, तो इसी बीच में वही होता है। तो जब नायक को तो ये बात पता चल जाती है, मतलब कि ध्रुव कह लो, नायक कह लो, उनको पता चल जाती है। तो वो नायक है ना, तारा को विश्वास जीत लेता, बता देता है, और सम्राट को और तिलोत्तमा का चेहरा सबके सामने आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, महावीर की शादी हो जाती है किसके साथ, अनसुईया के साथ, और ध्रुव और तारा चले जाते हैं 21st सेंचुरी में। अभी वो रहते तो अलग ही थे। क्यों? क्योंकि किसी को तो ध्रुव और तारा की एग्जिस्टेंस उन्हें याद ही नहीं थी। अब 1 साल का लीव होता है, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। तो रक्षाबंधन पे तारा वापिस आती है 27 बल्लभगढ़ में। तब क्या होता है, एक अर्थक्वेक होगा जिसमें बल्लभगढ़ पूरी प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उस अर्थक्वेक में तारा और ध्रुव एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ध्रुव का बच्चा है। तो उनके बाद क्या होता है कि तारा अपने राज्य वालों के साथ थी और ध्रुव अलग से था। ध्रुव एक्चुअली, ध्रुव और तारा की माँ वो ना 17th सेंचुरी में पहुंच चुके थे। 17th सेंचुरी 21st सेंचुरी में पहुंच चुके थे। और वो रास्ता था ना जो पुराना था, टाइम पोर्टल, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। क्यों? अर्थक्वेक के चलते 21st सेंचुरी में भी डिस्ट्रॉय हो गया था, नहीं कोई और नया लूप होल कहीं पे और एग्जिस्ट हो गया था। तो वही दूसरी तरफ यानी ध्रुव 21st सेंचुरी में पहुंच गया था, लेकिन तारा भी 17th सेंचुरी में ही थी। तो जब उन पे अटैक करते हैं तारा और उनके गांव वालों पे, कौन गुंडे अटैक करते हैं, तो देवगढ़ का किंग सूर्य प्रताप आता है, वो उसको बचा लेता है और उन सभी को अपने राज्य में ले जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि तारा कोमा में चली जाती है। फिर 9 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। ध्रुव अभी भी कोशिश कर रहे थे कि उसको टाइम बॉटल मिल जाए और वो मतलब कि 17th सेंचुरी में आके तारा को वापस ले जाए। वे दूसरी तरफ क्या दिखाते हैं कि तारा ने ना एक लड़के को जन्म दिया कोमा में, और सूर्य प्रताप उसका नाम रखता है शौर्य। थोड़े दिनों बाद ना तारा भी कोमा से उठ जाती है और वो चाहती है कि, सोचती है कि मैं छोड़ दूंगी उसको, देवगढ़ को। लेकिन जब वो देखती है कि शौर्य की अटैचमेंट सूर्य के साथ, वो कहती है कि ठीक है मैं जहाँ पे रुकूंगी। 5 साल का सीन बीत जाता है। अभी तारा का नाम किस नाम से रह रही थी देवगढ़ में, तारा अंतरा के नाम से, और उसके साथ उसका बेटा भी रह रहा था। और ध्रुव है ना, वो 21st सेंचुरी में था तारा की माँ सरस्वती के साथ, और उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था वहाँ पे तारा के नाम पे। बहुत सारे इवेंट होते हैं ध्रुव और तारा। फिर ध्रुव को टाइम पोर्टल भी मिल जाता है और वो ना वापिस आ जाता है।
तो ध्रुव को पता चलता है कि शौर्य मेरा बेटा है। तो सूर्य प्रताप को भी जब पता चलता है ना कि ध्रुव और तारा के बारे में, तो वो षड्यंत्र चलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो तारा को खोए। वो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह वो पूरा कर देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, लेकिन कर कुर की सारी ख़त्म हो जाती हैं। और ध्रुव और तारा जब एक दूसरे के पास रहते हैं, सूर्य प्रताप उसको कोशिश कर रहा होता है ध्रुव को रोकने, लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि तारा खाई से गिर जाती है। 6 महीने बाद का लीप दिखाते हैं। ध्रुव को पता चलता है कि ध्रुव को तारा मिल जाती है, जिसको उसने, लेकिन उसकी मेमोरी ना गुम हो गई थी, और वो सोच रही थी कि मैं बिजली हूँ, और डांसर का काम कर रही होती है एज अ डांसर। ध्रुव है ना तारा को, मतलब कि बिजली ही, अब उसका नाम बिजली हो गया था तारा का, उसको देवगढ़ पे ले आता है। लेकिन पूरी फैमिली नहीं मान रही होती तारा को, और वो ना उसको ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं। तो अभी उसके लिए, शौर्य के लिए ना, तो शौर्य के लिए वो उसको बना लेते हैं झूठी अंतरा। तो धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं फिर तारा को धीरे धीरे सब कुछ ज़्यादा जाता है, और वो उसमें फिर से उसी, यानी कि फिर वही सीन दिखाते हैं, कभी ध्रुव, तारा फंस जाती है ध्रुव और उसके बीच में, क्या नाम है, सूर्य प्रताप। तो सीन इसी बीच में वो फंस जाती है, थोड़ा सा वो ड्रामा आगे खींचते हैं, और सीन ख़त्म हो जाता है इसी के बीच में। फिर क्या होता है कि महावीर आ जाता है, और महावीर भी जिसको दिखाता है कि वो वापिस आ जाता है, और वो ना उसको, सूर्य प्रताप को मार देता है। बहुत सारी लड़ाई वगैरह होती है ऐसे उसे करके, और ध्रुव तारा फिर से भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम अब चले जाएंगे अपने 21st सेंचुरी में। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि जो जो सूर्य प्रताप की माँ थी ना, वो श्राप देते हैं कि ध्रुव तारा कभी नहीं मिलेंगे, जो मेरा श्राप है। तो टाइम पोर्टल बीच में कहीं जब वो श्राप मिलता है ना, तो टाइम पोर्टल तब 17 के बीच में, कुछ 18 कुछ में पहुंचा था। तो वहीं पर टाइम पोर्टल उनका रुक जाता है उसके श्राप के चलते, और उनकी आत्माएं बिछड़ के नए शरीर धारण कर लेते हैं। ध्रुव को फिर से ध्रुव ही नाम मिलता है, और तारा को तारा ही नाम मिलता है। दिखाते हैं कि जो एक आदमी था वो जा रहा होता था, यानी कि अभी 17 सेंचुरी का सीन, 18 सेंचुरी, 18 19 सेंचुरी कुछ ऐसा नहीं था, हाँ। वो सीन चल दिखाते हैं, जो तारा, एक एक आदमी था, उसको मरी हुई बच्ची मिलती है, वो उसको जैसे गोद में उठाता है, उसमें जान आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तारा की आत्मा आ गई थी। और दूसरी और दिखाते हैं, एक आदमी, उसकी भी डेथ हो गई थी, उसके बेटे की, उसके अंदर ध्रुव की आत्मा आ जाती है। तो जब वो आदमी तारा को अपने घर पे लेकर आता है ना, तो जो उस आदमी की माँ होती है, वो कहती है कि अगर इस जे सुंदर लड़की इधर रहेगी, तो तेरी बेटी को कौन कहेगा। तो वो कहता है कि इस बेटी, ये छोटी सी बच्ची, आप इसको मैं कहाँ छोड़ूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, इसको अपना रंग काला करके रखना पड़ेगा। तो वो उसके मुंह पे वो राख लगा देती है, इसकी वजह से उसका मुंह, तो उसका रंग दब जाता है। तो इसी बीच दिखाते हैं, फिर सीन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। यानी ध्रुव तारा फिर से बड़े हो गए हैं 19 सेंचुरी में। और जो एक तारा थी, दूसरी लड़की थी चंद्रा, ठीक है। ध्रुव तारा रियल में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको ना एक दूसरे का पास होने का एहसास हो रहा होता है, नहीं कि उन्हें जा तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक फीलिंग आ रही होती है स्ट्रॉन्ग सी एक दूसरे के लिए। तो तारा ना एक पत्थर पे कुछ ड्रॉ करती है, और ध्रुव उसमें कलर भर देता है। ध्रुव की अपने पापा का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी क्लियर नहीं हो पा रही होती है, तो लड़ाई लड़ी चलती थी कर कुर के ऐसे वो, यानी कि था तो बाप ही ना, कि उसका पापा चाहता था कि ध्रुव जहाँ पे रहे, और ध्रुव चाहता था कि मैं बाहर चला जाऊँ। लेकिन जब वो तारा को देखता है, जब वो यानी कि तारा के आसपास होता है, तो इसलिए वो कहता है कि मैं जहाँ पे रुकूंगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर मेरी उससे शादी करेंगे। तो वो ना तारा समझ के ना चंद्रा के लिए रिश्ता भेज देता है। वो सोचता है कि जो तारा है वो चंद्रा है, तो चंद्रा के नाम से रिश्ता चला जाता है। तो लेकिन चंद्रा किसी और से प्यार करती थी। तो शादी हो रही होती है, तो जब ध्रुव शादी के लिए आता है, तो चंद्रा वहाँ से भाग जाती है उससे मिलने के लिए। तो ध्रुव की दादी क्या कर तारा की दादी क्या करती है, जो नकली वाली दादी थी, वो जहाँ पे ना तारा को बिठा देती चंद्रा की जगह। तो शादी तारा की हो जाती है, लेकिन बाद में चंद्रा वापस हो जाती है, तो विदाई करके ना वो चंद्रा को भेज देती है ध्रुव के साथ। ध्रुव को शादी के बाद पता चलता है, वो कहता है ठीक है, अभी जो हो गया, मैं अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भागूंगा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन बाद में कर कुर के चंद्रा उसको बता देती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और मेरी शादी तुमसे नहीं हुई है, तारा से हुई है। जब ध्रुव को इतना पता चलता है, तो ध्रुव को बहुत खुशी होती है। इसके बाद फैमिली सारी यूनाइट हो जाती है, और सीरियल ख़त्म हो जाता है।
और फाइनली तारा को अपना मतलब तारा अपना कलर उतार लेती है, तो सभी कहते हैं कि तारा इतनी सुंदर थी, उसने कलर क्यों दबाया था, सबको सरप्राइज मिल जाता है। इसके बाद ध्रुव तारा की कहानी खत्म हो जाती है।